अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर गौरी। कहते हैं खुशी कामयाबी की ज़मानत है। यानी एक शख्स जिसके पास दुनिया की तमाम आसाइशें हैं लेकिन वो हकीकी मानों में खुश नहीं है, तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं है। बनिस्बत इसके एक वो शख्स जिसके पास दुनियावी एतबार से कोई सहूलतें नहीं हैं लेकिन वो अंदर अपने दिल में इंतहाई मुतमईन और खुश है, तो वो एक कामयाब शख्स है। आज मैं आपके साथ कुछ वो चीज़ें शेयर करने लगा हूँ जिनसे खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। खुशी को डिफ़ाइन करना ये बड़ा ही मुश्किल है। ये एक रिलेटिव टर्म है। हर शख्स के लिए इसके अलग माने हैं, हर उम्र के लिए इसके अलग माने हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें जो हमें खुशी देने का बाइस बनती हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ है शुक्रगुजारी। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप दिल से खुलूस के साथ खुदा की नेमतों का या उसके किसी बंदे का, उसकी किसी मेहरबानी पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं या शुक्र बजा लाते हैं, तो आपको एक अंदर से जो इत्मीनान महसूस होता है वो शायद खुशी की एक बेहतरीन किस्म है। शुक्रगुजारी या खुशी के हुसूल के लिए बाकी चीज़ें कहते हैं ये एक तौफीक है, और तौफीक के लिए कहा जाता है कि ये वो काम है जो मुश्किल होता है लेकिन इंसान अगर इसे खुशी से करे तो इसे तौफीक कहते हैं, और तौफीक खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए खुशी का बाइस बन सकती है वो है लर्निंग। यानी जब इंसान कुछ नया सीखता है, नया जानता है, तो उससे एक दिल में उसको एक इत्मीनान, एक सेटिस्फैक्शन और एक खुशी मिलती है, ये महसूस कर कर कि मैंने कल तक जो मैं था आज उससे मैं कुछ बेहतर हुआ हूँ, मैंने कुछ लर्न किया है। चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई काम हो, वो हमेशा हमें खुशी देता है। तीसरी चीज़ है किसी और के काम आना, यानी किसी की मदद करना। कहते हैं दुनिया का जो खुदगर्ज तरीन काम है ना, वो है किसी और के काम आना। खुदगर्जी क्या है? अपनी खुशी। हकीकी मानों में जो इंसान को खुशी किसी और के काम आकर के मिलती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसे क्यों दुनिया का खुदगर्ज तरीन जो है वो काम कहा गया है। चौथी चीज जो हमें खुशी दिला सकती है वो है दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप। यानी ऐसे दोस्त, सच्चे दोस्त जिनके साथ बैठकर हम दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, जिनसे कोई भी बात करने में हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता, जिनके पास कुछ ना कुछ हमारे हर मसले का आर्जी या परमानेंट हल होता है, उन दोस्तों से हमें खुशी मिलती है। उन दोस्तों के साथ गुजरा हुआ वक्त जो है वो हमें खुशी देने का बाइस बनता है। इसके अलावा कहा जाता है ट्रैवलिंग, यानी सफ़र करना। और ये मतलब आप सबका अपना भी तजर्बा होगा कि एक अजीब सी बात है कि एक इंतहाई काम में लगा शख्स जिसकी तबीयत रूटीन के अंदर एक ख़ास किस्म के मिजाज के साथ वो अपनी ज़िंदगी, अपने कामकाज कर रहा होता है, लेकिन जब वो अपने लाइजर टाइम पर किसी ट्रैवलिंग पे निकलता है तो उसके मूड में एक बला की तब्दीली आती है, एक ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आती है। और ये हम बारहा एक्सपीरियंस करते हैं कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स हमारे साथ होते हैं वाइल ट्रैवलिंग, उनका मूड शेयरिंग होता है, वो अपनी डिफरेंट शेयरिंग्स अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, लतीफ़े सुना रहे होते हैं, कहीं गुनगुना रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। और दूसरा, जो नया शहर, नया मुल्क, नई सकाफत, नए लोग जब हम देखते हैं, जानते हैं और उनके बारे में जब हमें पता लगता है, तो वो भी हमें खुशी और इत्मीनान देने का बाइस बनता है। इसके अलावा किताब पढ़ना, किताब
جس طرح سے ایک اچھے دوست کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے کتاب بھی ہمارے ایک بہترین دوست کی صورت میں ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہے، اور ہمیں جب وہ کچھ نیا بتاتی ہے دل کو ایک چین، ایک اطمینان، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کتاب نے ہمیں جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ایسا نیا جو ہم نے کبھی سنا نہیں ہوتا، دیکھا نہیں ہوتا، جب ہم اسے پہلی بار پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک چین اور اطمینان جو ہے وہ ملتا ہے۔ آخری بات جو خوشی کا باعث بن سکتی ہے وہ کہتے ہیں کسی کو معاف کر دینا اور بھول جانا۔ معافی کی جو سب سے اعلیٰ فارم ہے، جو شکل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف کریں اور پھر بھول جائیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ واقعہ، وہ بات یا وہ شخص اگر زندگی میں پھر کبھی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو پھر سے وہ سارے کے سارے حالات، واقعات آپ کے ذہن میں اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے معاف کیا، آپ بھولے نہیں۔ اور معافی کا سے جو ہمیں خوشی یا اطمینان حاصل صرف اس صورت میں ہوگا جب ہم معاف کر کے بھولیں گے، ورنہ معافی مانگنے والے کو تو فوراً اطمینان مل جاتا ہے کہ اس نے تو اپنا فریضہ پورا کر دیا، آیا، معافی مانگی اور مطمئن ہو کر کے چلا گیا، irrespective آف کہ معاف کرنے والے نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ لیکن معافی کا فائدہ معاف کرنے والے کو کب ہوگا؟ جب وہ اس کو معاف کر کے بھول جائے گا۔ اور یہی وہ معافی کی فارم ہے، شکل ہے جو خدا ہمیں لوگوں کے معاملات میں یا لوگوں کے بارے میں کرنے کو یا لوگوں کے ساتھ پیش آنے کو، اس قسم کی معافی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کو ہمیں کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ انہیں اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔